बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9 द मैथ मिशन में मैं आपको वेलकम करती हूँ। उम्मीद है मेरे सब स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 9 की मैथ की बुक की एक्सरसाइज नंबर 5.1 और उसका आज हमने करना है सम नंबर 3। सम नंबर 1 और सम नंबर 2 की जो प्रॉपर वीडियो है वो अपने मैं चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ और इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे चुकी हूँ। आप जाकर इससे रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं, ठीक है। तो सम नंबर 3 है, शेड द सॉल्यूशन रीजन फॉर द फॉलोइंग लीनियर इनइक्वालिटीज इन एक्स वाई प्लेन, ठीक है। और उसने हमें पार्ट 1 की वैल्यू ये दी हुई है, ठीक है। तो उसने कहा है कि आपने शेड करना है किसे, सॉल्यूशन को। हमने सॉल्यूशन को शेड करना है और उसको ये जो नीचे हमें उसने लीनियर इनइक्वालिटीज़ दी हुई है एक्स वाई प्लेन में, हमने उसको शेड करना है, ठीक है। तो इसलिए सबसे पहले हम यहाँ पर एक्स की और वाई की जो है वो पॉइंट्स फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। 2 पॉइंट्स जो हैं वो हम यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं। लेकिन उसके लिए इस क्वेश्चन को करने का जो फर्स्ट स्टेप है हम वो करते हैं। सबसे पहले हमने ये जो इनइक्वालिटी का साइन है इसको चेंज कर देना है। इनइक्वालिटी इसको कहते हैं अगर किसी क्वेश्चन के सेंटर में इज इक्वल की जगह पर इस तरह के साइन हो, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल, लेस देन और इक्वल, यानी कि इस तरह के निशान हो तो उसको हम कहते हैं इनइक्वालिटीज़, ठीक है। तो यहाँ पर इनइक्वालिटी का ही निशान है। तो अब सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने का जो फर्स्ट पार्ट है यानी कि फर्स्ट स्टेप है वो ये है कि आपने अपने क्वेश्चन को सबसे पहले रिपीट करना है, ठीक है। इसको हम रिपीट कर लेते हैं, 2x + y लेस देन और इक्वल 6, ठीक है। अब यहाँ पर देखें ये हमने वैल्यू अपनी रिपीट कर लिया। अब इसके बाद हमने सबसे पहले इसको एसोसिएटिव इक्वेशन में चेंज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं एसोसिएटेड इक्वेशन, ठीक है। तो यहाँ पे हम एसोसिएटेड इक्वेशन लिख के एसोसिएटेड इक्वेशन, अब हमने ये जो वैल्यू है ये लिखनी है 2x + y। अब हमने क्या करना है, इनइक्वालिटी का साइन हटाकर यहाँ पर हम एसोसिएटेड इक्वेशन में इसको चेंज कर रहे हैं तो इज इक्वल लगा देंगे, ठीक है। इनइक्वालिटी के साइन की जगह पर इज इक्वल आ जाएगा और आगे 6 लिख देंगे। इस तरह से इसको हमने एसोसिएटेड इक्वेशन में चेंज कर दिया। अब उसके बाद यहाँ पर इस इक्वेशन को हम नाम दे देंगे इक्वेशन 1 का, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया। अब इसके बाद हमने क्या करना है, हमने एक तरफ जो है यहाँ पे पुट कर देना है, पुट x = 0 इन इक्वेशन 1, ठीक है। हमने एक तरफ इक्वेशन 1 में जो है वो x = 0 पुट कर देना और दूसरी तरफ हमने यहाँ पे लिख देना है पुट y = 0 इन इक्वेशन 1, ठीक है। हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने एसोसिएटिव इक्वेशन में इसको चेंज किया, इनइक्वालिटी के साइन को हटाकर इज इक्वल का साइन लगाया और अब हमने क्या किया, एक तरफ x = 0 पुट कर दिया और एक तरफ y = 0 पुट कर दिया, ठीक है, अपने पॉइंट्स निकालने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, 2 यहाँ पे लिख लेंगे, x की प्लेस पे हमने क्या पुट करना है 0, x की प्लेस पे 0 आ जाएगा, प्लस y लिखेंगे = 6 लिख देंगे, ठीक है। अब इसके बाद देखें 2 0 0 आ जाएगा और प्लस लगा के यहाँ y लिख देंगे = 6 लिख देंगे। अब हमने क्या करना है, 0 में जब y प्लस करेंगे तो y ही आ जाएगा और यहाँ पर देखें 6 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखें y की वैल्यू हमारे पास आ गई है, y = 6 और x हमने यहाँ पर क्या जो रखा है वो है 0। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं सो द पॉइंट, हमारे पास जो पॉइंट आया वो क्या है, सो द पॉइंट इज़ x। यहाँ पे हमने x की वैल्यू लिखनी है और यहाँ पे हमने y की वैल्यू लिखनी है, ठीक है। यहाँ x की और यहाँ y की। तो अब यहाँ पे देखें x की हमारे पास वैल्यू क्या है 0 और यहाँ y की वैल्यू क्या आई है 6, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है पॉइंट आ गए, ठीक है। ये x की वैल्यू 0 आ गई है और y की वैल्यू हमारे पास 6 आ गई है।
अब उसके बाद हमने यहाँ पर पुट y इज इक्वल टू 0। अब यहाँ y की प्लेस पे हमने 0 पुट करना है, तो उसके लिए इसी इक्वेशन को दोबारा से हमने यूज़ करना है। 2x एज इट इज़ आ जाएगा, प्लस y की जगह पे हमने 0 पुट करना है, तो y की प्लेस पे हम 0 लिख देंगे, इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखें ये जो 0 है यहाँ पर प्लस हो रहा है, जब ये उस साइड पे आएगा तो क्या हो जाएगा, -0 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से लिख देंगे। उसके बाद 2x एज इट इज़ आ जाएगा, 6 में से 0 माइनस करेंगे तो 6 आएगा। ठीक है, अब इसके बाद ये देखें ये 2 यहाँ x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब ये इज इक्वल की दूसरी साइड पे आएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम ऐसे डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ पे देखें इनकी कटिंग हो जाती है, 2 1 ज़ा 2 और 2 3 ज़ा 6। तो यहाँ पे मेरे पास x क्या आ जाता है, 3 आ जाता है। तो x हमारे पास यहाँ 3 आ गया और y हमारे पास यहाँ पे 0 आ गया। तो जो पॉइंट्स आए हैं वो हमने यहाँ लिख लेने हैं कि हमारे पास क्या पॉइंट्स आए हैं। तो यहाँ लिखेंगे सो द पॉइंट इज़, यहाँ x वाला पॉइंट लिखना है, x की क्या वैल्यू आई है 3, और वहाँ यहाँ पे y वाला, तो y हमने यहाँ पे 0 पुट किया था तो 0 आ जाएगा। ठीक है, अब दोनों पॉइंट्स हमारे पास आ चुके हैं, 0,6 और 3,0। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसको टेस्ट करना है। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में हमने एसोसिएटेड इक्वेशन में चेंज किया, सेकंड स्टेप हमने ये किया कि एक जगह पे x इज इक्वल टू 0 पुट किया उस इक्वेशन में, और एक जगह पे y इज इक्वल टू 0 पुट किया उस इक्वेशन में। तो हमारे पास उस तरह से ये जो है ये 2 पॉइंट्स आ गए। ठीक है, अब इसके बाद हमने इसको टेस्ट करना है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं टेस्ट। ठीक है, टेस्ट इसको हम करने लगे हैं, टेस्ट चेक। तो अब यहाँ पे टेस्ट लिख के अब हमने यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे लिखेंगे टेक 0 0, टेक 0,0। अब हम x की प्लेस पे भी 0 और y की प्लेस पे भी 0 पुट करेंगे, 0,0। ठीक है, एज अ टेस्ट पॉइंट, ठीक है, एज अ टेस्ट पॉइंट एंड पुट इट इन। अब उसने हमें जो इक्वेशन दी हुई है ना वो उसमें हमने इसको पुट कर देना है। तो क्या उसने हमें इक्वेशन दी हुई है 2x + y लेस देन और इक्वल 6। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम 2x + y लेस देन और इक्वल 6। ठीक है, ये हमने लिख लिया। अब यहाँ पर हमने x की प्लेस पे भी 0 पुट करना है और y की प्लेस पे भी 0 पुट करना है टेस्ट करने के लिए पॉइंट्स को। ठीक है, तो यहाँ पे देखें सबसे पहले हम ये इस इक्वेशन में x की प्लेस पे भी 0 पुट कर देंगे, प्लस का साइन लगा के y की प्लेस पे भी 0 पुट कर देंगे, और अब इसको हम टेस्ट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखें 2 0 ज़ा 0। ठीक है, और यहाँ पे भी 0 है, तो लेस देन और इक्वल का निशान लगा कर 6 लिखेंगे। अब 0 + 0 करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 0 आ जाएगा। लेस देन और इक्वल का निशान लगा कर 6 लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखें हमारे पास रिजल्ट क्या आया टेस्ट करके, 0 लेस देन और इक्वल 6। तो क्या ये बात सही है? वो कह रहा है कि 0 जो है वो छोटा है किससे, 6 से। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल ट्रू है क्योंकि जो 0 है वो 6 से छोटा ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे उसने जो स्टेटमेंट कही है वो बिल्कुल करेक्ट है, तो यहाँ पे लिख देंगे ये ट्रू है। ठीक है, ये जो उसने यहाँ बात कही है वो ट्रू है कि 0 जो है वो लेस देन होता है 6 के, तो 0 लेस देन ही है 6 के, तो ये बिल्कुल ट्रू है। यहाँ पे ट्रू लिख लेंगे टेस्ट करके। ठीक है, तो हमने यहाँ पर सबसे पहले एसोसिएटेड इक्वेशन में चेंज किया, फिर पुटिंग की, फिर उसके बाद टेस्ट किया। ठीक है, ये प्रोसेस करने के बाद अब हमने ग्राफ पे जो है अपने पॉइंट्स को शो करना है। ठीक है, तो यहाँ पे एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर देखें अब पेंसिल की मदद से हमने क्या करना है, एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लेनी है और एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक वर्टिकल लाइन जो है वो ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ भी एरो लगा लेते हैं और यहाँ नीचे भी। उसके बाद एक हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लिया एक। ठीक है,
तो यहाँ पे भी एरो लगा देते हैं और यहाँ पे भी। अब हमने जो है ये हमारी जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये वाली, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल जो लाइन है इसको हम कहते हैं, इसको हमने नाम दे देना है एक्स एक्सिस का, ठीक है। ये जो हमारी लाइन है इसका नाम है एक्स एक्सिस, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं एक्स एक्सिस। और ये जो हमारी वर्टिकल लाइन है इसका नाम है वाई एक्सिस, ठीक है, तो इसको हम नाम दे देते हैं वाई एक्सिस का, ठीक है। ये हमारा वाई एक्सिस है, ये हमारा एक्स एक्सिस था और ये हमारा जो है वो वाई एक्सिस है। अब तो यहाँ पे हमने एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लेनी है और एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेनी है, ठीक है। जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको हमने एक्स एक्सिस का नाम दे देना है और जो वर्टिकल लाइन है इसको हमने वाई एक्सिस का नाम दे देना, ठीक है। यहाँ पे हमने स्केल रख के ना इक्वल डिस्टेंस के नाम मार्किंग कर लेनी है। जैसे कि यहाँ पे मैंने देखें 1 सेंटीमीटर की जो है ना वो मार्किंग कर लिया। यहाँ पे भी देखें 1 सेंटीमीटर के हिसाब से ना सारी मैंने यहाँ पे मार्क्स लगा दिए हैं। यहाँ पे भी देखें 1 सेंटीमीटर के हिसाब से सारी मार्किंग कर लिया, ठीक है। जो ये ग्राफ हमने बनाना ना इसमें जो हमने डिस्टेंस रखना है ना वो चारों तरफ हमारा ना यानी कि ये इक्वल होना चाहिए, ठीक है। अब उसके बाद देखें हमने जो है वो नंबर्स लिखने हैं इसके ऊपर। तो यहाँ पे देखें ये जो होता है ना ये पॉइंट ये तो ज़ीरो है, ठीक है, ये ज़ीरो है, इसको ओरिजिन भी कहते हैं। और ये जो है आगे से यहाँ पॉजिटिव नंबर्स चलते हैं तो यहाँ लिख देंगे 1, उसके बाद ये है 2, ये है 3, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 हो गया और ये 7, ठीक है। इस साइड पे सारे पॉजिटिव आ जाते हैं और इस साइड पे सारे नेगेटिव। अब यहाँ नेगेटिव वाले लिख देते हैं, यहाँ -1 आ जाएगा, यहाँ -2 आ जाएगा, यहाँ पे -3 आ जाएगा, यहाँ पे -4 आ जाएगा, यहाँ -5 और यहाँ पे -6, ठीक है। इस तरह से मैंने यहाँ पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव लिख दिए। अब इसी तरह से जैसे हमने यहाँ पे एक्स एक्सिस की लाइन पे ये सारा लिखा है इसी तरह वाई एक्सिस पे भी लिखेंगे। जो ये ऊपर वाले हैं ये सारे पॉजिटिव हैं और नीचे वाले जो हैं वो सारे नेगेटिव होंगे। तो ऊपर वाले पॉजिटिव हैं तो यहाँ लिख लेते हैं 1, यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ आ जाएगा 3, यहाँ पे आ जाएगा 4 और यहाँ पे आ जाएगा 5। इसी तरह से अब नीचे वाले लिखने हैं तो वो माइनस वाले हैं तो यहाँ पे लिख देते हैं -1, यहाँ पे आ जाएगा -2, यहाँ पे लिख देंगे -3, यहाँ पे आ जाएगा -4, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा -5 और ये आ जाएगा -6, ठीक है। अब यहाँ पे देखें हमने y जो है वाई एक्सिस के भी लिख दिया और एक्स एक्सिस की भी, यानी कि सारा प्रॉपर एक ग्राफ बना दिया। अब हमने क्या करना है, हमने अपने पॉइंट्स पे आना है कि हमारे पास जो पॉइंट्स आए हैं वो क्या आए हैं। तो यहाँ पे देखें हमारे पास 2 पॉइंट्स आए हैं। एक पॉइंट हमारे पास जो फर्स्ट आया वो क्या आया है 0,6। इसका मतलब है ये जो 0 है ये x है और ये जो 6 है ये y है। तो x ही यहाँ पे हमारे पास वो यानी कि पहला पॉइंट 0,6 है। यहाँ पे पहले हम यहाँ लिख लेते हैं ताकि हमें ईजी रहे। 0,6, ठीक है, पहला पॉइंट है। तो अब यहाँ पे देखिए 0 हमने देखना है तो 0 जो है हमारा वो ये है, ठीक है। एक्स एक्सिस में 0 को देखना है ना क्योंकि 0 x की वैल्यू है। तो एक्स एक्सिस में देखें जो 0 है वो ये है x की लाइन में, x की लाइन में भी 0 यही है और y की लाइन में भी 0 ये है, ठीक है। तो यहाँ पे ये 0 हो गया, ठीक है, इसको ऐसे लिख देते हैं। और अब y की क्या वैल्यू उसने बताई हुई है 6, तो ये y की लाइन है और 6 जो है वो पॉजिटिव है। तो यहाँ पे मैंने जो ग्राफ बनाया है वो मैंने 5 तक बनाया है। इसको थोड़ा सा रब करके जो है ना थोड़ा सा डिस्टेंस दे के इसको कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखें हम इस लाइन को 1 सेंटीमीटर जो है के हिसाब से यूँ ऐसे कर लेंगे, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम लंबा कर लेते हैं और ये देखें यहाँ पे 1 सेंटीमीटर के हिसाब से यहाँ पे ये आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं यूँ, यहाँ पे लिख लेते हैं 6, ठीक है। इस एरो को हम यूँ ऐसे लंबा करके यहाँ पे लगा देते हैं, यहाँ पे 6 आ गया। अब यहाँ पे देखें उसने कहा है कि y में ये हमारा y एक्सिस है, ठीक है, ये y एक्सिस है। तो y एक्सिस में 6 हमने चेक करना है तो 6 जो है वो ये है। इसको हम थोड़ा सा ऐसे डार्क कर लेते हैं, ठीक है। अब हम ये हमारे पहले पॉइंट्स हैं, अब दूसरे पॉइंट्स चेक करते हैं। तो दूसरे पॉइंट देखें यहाँ पर हमारे पास क्या आया, दूसरा पॉइंट वो आया है हमारे पास 3,0, ठीक है। तो 3,0 आया ना, तो वो भी हम यहाँ पर
जो है बताते हैं कि 3,0 और ये जो हमारे पास आया ना 0,6 उसको हम यहाँ पे ऐसे लिख लेते हैं। अब उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है 3,0। तो 3 जो है वो एक्स एक्सिस में देखना है, तो एक्स एक्सिस की लाइन ये है, उसमें 3 ये है, इसको प्रोमिनेंट कर लेते हैं, ठीक है, यूँ ऐसे करके डार्क कर लेते हैं। अब उसके बाद 0 देखना, तो 0 हमारा ये है, ठीक है। अब हमारे पास देखें यहाँ पे हमने बता देना है कि ये जो है ये हमारे पास जो दूसरा पॉइंट है वो था 3,0, तो वो मैंने यहाँ पे लिख दिया, उसमें हमने 3 को प्रोमिनेंट कर लिया और 0 जो है वो हमारा ये है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, फर्स्ट पॉइंट में हमने 6 को प्रोमिनेंट किया और सेकंड पॉइंट में हमने 3 को प्रोमिनेंट किया, इनको हमने आपस में यूँ जो है ना ऐसे मिला देना है, ज्वाइन कर देना है, ठीक है। इन दोनों पॉइंट्स को हमने ऐसे ज्वाइन कर देना है, यूँ हमने ये ज्वाइन कर दिया, ठीक है। अब इसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने यूँ ऐसे एरो लगा देना इधर भी और यहाँ पे भी ऐसे एरो आ जाएगा, ठीक है। अब हमने जो अगला स्टेप करना है वो है शेड। अब हमने इसको करना है शेड। तो शेड कैसे करेंगे, अब जो हमने टेस्ट किया था ना पीछे उसको देखते हैं, हमने टेस्ट करके हमारा क्या आया, ट्रू आया या फॉल्स आया। यहाँ पे ट्रू आया, तो आपने एक बात याद रखनी है कि जब भी हम टेस्ट करेंगे ना तो जो उसका रिज़ल्ट आएगा, जो हमारे पास स्टेटमेंट आएगी वो अगर ट्रू होगी ना, तो आपने अगर ट्रू स्टेटमेंट है तो ओरिजिन की तरफ शेड करना है। ग्राफ बनाते वक्त आपने ओरिजिन की तरफ शेड करना है, ठीक है। अगर आपका वो रिज़ल्ट ट्रू है तो आपने ग्राफ जब बना लेना है तो आपने शेड किस तरफ करना है, ये जो 0 है इसको हम ओरिजिन कहते हैं, ठीक है। आपने इसकी तरफ शेड करना है, ये बात आपने याद रखनी है, ठीक है। अगर आपकी स्टेटमेंट आपका टेस्ट ट्रू आ रहा है तो आपने ओरिजिन की तरफ शेड करना है। अब यहाँ पे देखें हम इसको ओरिजिन की तरफ शेड कर लेते हैं यूँ करके, ये देखें पेंसिल की मदद से आपने ऐसे ऐसे लाइट लाइट सा जो है ना वो शेड कर देना है ओरिजिन की तरफ, ठीक है। यूँ ये देखें ऐसे हमने इसको शेड कर देना है ओरिजिन की तरफ। ये बात मैं बार बार कह रही हूँ, आपने याद रखनी है कि अगर आपकी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है, ठीक है, तो आपने शेड जो है वो ओरिजिन की तरफ करना है। ऐसे पेंसिल की मदद से आपने शेड कर देना इतने पार्ट को। तो देख लें इस क्वेश्चन को करने के जो हैं वो 4 स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप में आपने सबसे पहले क्या करना है, एसोसिएटेड इक्वेशन में उसको चेंज करना है। सेकंड स्टेप में आपने क्या करना है, आपने पुट करना है एक तरफ x = 0 करके और एक तरफ y = 0 करके, ठीक है। उसके बाद हमारे पास 2 पॉइंट्स आ जाएंगे। फिर आपने थर्ड जो स्टेप होगा उसमें आपने क्या करना है, उसका थर्ड स्टेप में आपने टेस्ट करना है उसको, वो बहुत ज़रूरी है, आपने वो स्टेप करना है। और उसके बाद आपने क्या करना है, ग्राफ बना लेना है, ठीक है। तो ग्राफ बनाना बहुत ज़्यादा आसान है, इसको आपने मुश्किल नहीं समझना, ठीक है। ये हमने जो है ना ग्राफ यहाँ पे ड्रॉ कर लिया और इसको हमने यहाँ पे ओरिजिन की तरफ शेड कर लिया, क्योंकि जो हमारी जो स्टेटमेंट थी वो ट्रू थी। तो जब स्टेटमेंट ट्रू हो तो हमने इसको शेड कर लेना है इस तरीके से। ये देखें हमने इसको शेड कर लिया ओरिजिन की तरफ। तो ये जो है हमारे ग्राफ का आंसर है। अब हमने यहाँ पर जो उसने हमें इक्वेशन दी हुई थी क्वेश्चन में, जो हमें हमारे पास थी वो हमने यहाँ पे लिख लेनी है। तो वो हमारे पास क्या थी, वो हमारे पास थी यहाँ पे 2x + y = 6। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं इस तरह से 2x + y = 6, ठीक है। तो इस तरह से ये देखें, ये प्रॉपर जो है इसका जो ये ग्राफ है वो रेडी है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है। तो यहाँ पर देखें पार्ट नंबर 2 है 3x + 7y > or = 21। तो सबसे पहले इस वैल्यू रिपीट कर लेते हैं। हम लिख लेते हैं यहाँ पे 3x + 7y > or = 21, ठीक है। तो हमने इसको रिपीट कर लिया वैल्यू को। अब सबसे पहले हमने एसोसिएटेड इक्वेशन में जो है वो इसको लिख देना है। हमारा फर्स्ट स्टेप इसको सॉल्व करने का यही है कि हमने इसको एसोसिएटेड इक्वेशन में लिखना है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम एसोसिएटेड इक्वेशन, ठीक है। अब इसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे लिखना है 3x + 7y
अब हमने ग्रेटर देन और इक्वल के निशान की जगह पर यहाँ इज इक्वल का निशान लगा देना है, ठीक है, और यहाँ आ जाएगा 21। तो इस तरह से हमने इसको एसोसिएटेड इक्वेशन में लिख लिया। अब इसके बाद ये जो हमारे पास इक्वेशन आई है इसको हमने इक्वेशन 1 का नाम दे देना है, ठीक है, इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे। उसके बाद हमने क्या करना है, हमने एक साइड पे जो है वो पुट कर देनी है x इज इक्वल टू 0 और एक साइड पे y इज इक्वल टू 0 पुट करना है। तो यहाँ पे लिख देते हैं पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1, ठीक है, और दूसरी तरफ यहाँ लिख देते हैं पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1, ठीक है। तो इस तरह से हमने दोनों साइड्स पे जो है वो 0 पुट करना है, एक तरफ x इज इक्वल टू 0 और एक तरफ y इज इक्वल टू 0 अपने पॉइंट्स निकालने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखें अब ये हमारी इक्वेशन है, इक्वेशन 1 में पुट करना है। तो यहाँ पे x की प्लेस पे हमने क्या पुट करना है, 0 पुट करना है। तो यहाँ x की प्लेस पे 0 आ जाएगा प्लस 7y लिख देंगे इज इक्वल टू 21, ठीक है। अब यहाँ पे देखें 3 को जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 0 का 0 आ जाएगा प्लस 7y आ जाएगा इज इक्वल टू 21। अब जब मैं यहाँ पे देखें इन दोनों को प्लस करूँगी तो 7y ही आ जाएगा मेरे पास इज इक्वल टू 21। अब यहाँ पे देखें ये जो 7 है ये इसके साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इस साइड पे आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे y आ जाएगा और ये जो 7 जब इस साइड पे आएगा तो यूँ डिवाइड हो जाएगा। अब 7 को 21 से जो है इसकी कटिंग हो रही है, 7 1 7 7 3 21। अगर आप कटिंग नहीं करना चाहते तो आप कैलकुलेटर की मदद से भी इसको फाइंड कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं डिवाइड करके, ठीक है। तो भी इसका आंसर यही आएगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो y इज इक्वल टू 3 आ गया। तो हमने यहाँ पे लिख देना है सो द पॉइंट इज, पॉइंट क्या आया हमारे पास, x जो है वो 0 हमने पुट किया था और y जो है वो क्या आया है 3 आया, ठीक है। अब उसके बाद जो है वो y इज इक्वल टू 0 पुट करके देखते हैं इस इक्वेशन में। तो अब यहाँ पे y की प्लेस पे हमने 0 पुट करना है, तो यहाँ y की जगह लिख देते हैं 0 इज इक्वल टू 21। अब यहाँ पे देखें हमने 3x एज इट इज़ लिख देना है प्लस 7 0 0 इज इक्वल टू 21, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, 3x जो है वो यही रहेगा, ये जब 0 इस साइड पे आएगा तो -0 हो जाएगा और जब 21 में से 0 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 21 ही आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद देखें यहाँ पे ये 3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। 21 डिवाइडेड बाई 3, तो 3 1 3 और 3 7 21 आएगा, ठीक है, कटिंग करके। तो x हमारे पास क्या आ गया 7 आया कटिंग करके। तो यहाँ पे लिख देते हैं सो द पॉइंट इज, पॉइंट क्या आया, x हमारे पास 7 आया और y हमने 0 को पुट किया था। तो यहाँ पे हमारे पास ये 2 पॉइंट्स आ गए हैं जिनको हमने ग्राफ पे जो है वो शो करना है। तो अब यहाँ पर देखें हमने टेस्ट करना है, हमारा थर्ड स्टेप है टेस्ट करना। तो यहाँ लिखेंगे टेस्ट, ठीक है। अब हमने टेस्ट करना है तो अब हमने यहाँ पे लिखना है टेक 0 0 0, ठीक है, एज अ टेस्ट पॉइंट। यहाँ पे ये लिख देंगे एज अ टेस्ट पॉइंट and put it in, अब जो हमारे पास वैल्यू है वो लिख देंगे, वो है 3x प्लस 7y इज इक्वल टू 21, ठीक है। इसको हमने इस इक्वेशन में जो है वो पुट कर देना है। सॉरी यहाँ इज इक्वल नहीं लगाना, यहाँ पे जो हमारे पास साइन है वो है ग्रेटर का, यहाँ पे हमारे पास ग्रेटर का निशान है और साथ में नीचे इक्वल है, ठीक है। तो इस इक्वेशन में हमने 0 और 0 x और y की प्लेस पे पुट करने हैं। अब हमने क्या करना है 3 लिखेंगे, x की प्लेस पे 0 लिख देंगे, प्लस 7 लिखेंगे, y की प्लेस पे 0 लिख देंगे, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे ऐसे ग्रेटर देन और इक्वल का निशान आ जाएगा और 21 आ जाएगा। अब 3 0 0 प्लस 7 0 0, ग्रेटर देन और इक्वल का निशान आ गया और 21, 0 प्लस 0 0 हो जाएगा, ग्रेटर देन और इक्वल का निशान लगाएंगे और 21। अब यहाँ पे जो स्टेटमेंट आ रही है वो कह रहा है कि जो 0 है वो बड़ा है 21 से, तो ये तो गलत है। 0 कैसे बड़ा होगा 21 से, 0 तो छोटा है 21 से। तो इट मीन्स जो उसने हमें यहाँ पे यानी कि जो हमारे पास रिज़ल्ट आया है वो फॉल्स है, तो यहाँ पे लिख देते हैं फॉल्स। ये जो बात उसने यहाँ यानी कि कही है वो गलत है, तो ये हमारे पास फॉल्स आ गया टेस्ट निकाल के। तो अब हमने यहाँ लिख देना है
फॉल्स। अब हमने ग्राफ बनाना है तो उसके लिए ये देखें, हमने एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लेनी है और एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेनी है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और एक यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन हम ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, हमने यहाँ पे भी एरो लगा देना है, नीचे भी, इस साइड पे भी एरो लगा देंगे और यहाँ पे भी, ठीक है। अब हमने जो है इक्वल डिस्टेंस के साथ जो है मार्किंग कर देनी है यहाँ पे 1 सेंटीमीटर के हिसाब से। तो यहाँ पे देखें, ये देखें, ये हमने 1 सेंटीमीटर के हिसाब से यहाँ पे मार्किंग कर लेनी है, ठीक है। यहाँ पे भी देखें 1 सेंटीमीटर के हिसाब से हमने इसको मार्क कर लेना है, ठीक है। अब इसके बाद हमने क्या करना है, अब यहाँ पे भी रख के हमने 1 सेंटीमीटर के हिसाब से मार्किंग कर लेनी है। इक्वल डिस्टेंस के साथ हमने जो है इस पूरे ग्राफ की मार्किंग करनी है। तो यहाँ पे देखें 1 सेंटीमीटर के हिसाब से जो है वो मैंने इसकी मार्किंग कर लिया। यहाँ पे भी ऐसे ही करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, ये जो है पॉइंट हमारा ये 0 है, ठीक है। यहाँ पे पॉजिटिव नंबर्स लिख लेते हैं, ये 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, ये आ गया। और ये जो है हमारा ये x एक्सिस है, ठीक है। यहाँ पे x लिख लेते हैं क्योंकि यहाँ पॉजिटिव नंबर्स आते हैं, और यहाँ पर हम लिख लेते हैं x के ऊपर ये डाल देते हैं, यहाँ माइनस वाले नंबर्स आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, हमने यहाँ माइनस वाले नंबर्स लिख लेने हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा -1 -2 -3 -4 -5 -6 और -7, ठीक है। अब यहाँ ऊपर जो है ये हमारे जो वर्टिकल लाइन है ये y एक्सिस है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं y एक्सिस, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले अब यहाँ पर पॉजिटिव नंबर्स आएंगे, तो यहाँ लिख लेते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है। और यहाँ पर जो है वो नेगेटिव नंबर्स आ जाएंगे, तो यहाँ पे लिख लेते हैं इतने हिस्से में -1 -2 -3 -4 -5 -6, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा -7। तो इस तरह से हमने जो है ये ग्राफ जो है यहाँ पे ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे ऊपर y है, तो नीचे हमने यहाँ पे लिख देना है y के ऊपर ऐसे निशान डाल देना है, क्योंकि यहाँ पे माइनस वाले जो हैं वो नंबर्स आए हैं, ठीक है। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, हमारे पास ये है हमारा ग्राफ, और जो हमारे पास पॉइंट्स आए हैं, ठीक है, तो वो हमारे पास क्या आया, एक पॉइंट हमारे पास आया है 0,3, ठीक है। एक पॉइंट हमारे पास 0,3 आया, तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ 0,3, ये मेरे पास पहला पॉइंट आया। तो 0 देखें हमारे पास ये है, और अब हमने ये y की है, तो y में देखना है हमने 3 को। तो y में देखें 3 कहाँ है, ये है, तो इसको हम यूँ ऐसे मार्क कर लेते हैं, ठीक है, प्रोमिनेंट कर लेते हैं। उसके बाद देखें जो दूसरा पॉइंट हमारे पास आया, यहाँ पर हम लिख भी लेते हैं कि ये हमारे पास क्या आया है, 0,3 आया, ठीक है। अब उसके बाद देखें दूसरा पॉइंट हमारे पास है 7,0, ठीक है, 7,0 है। तो 7 जो है वो हमारा x है, उसको हम x में देखेंगे, तो यहाँ पे देखें x की रो में 7 ये है, तो इसको हम ऐसे यूँ प्रोमिनेंट कर लेते हैं, ठीक है। और 0 जो है वो y में देखना है, तो y में देखें 0 ये है, ठीक है। तो अब यहाँ पर इसमें हमने 3 को प्रोमिनेंट कर लिया, इसमें हमने 7 को प्रोमिनेंट कर लिया। तो इन दोनों पॉइंट्स को जो है हमने आपस में मिला लेना है, ठीक है। इसको हम यूं ऐसे आपस में मिला लेंगे।
और इधर भी एरो आ जाएगा और इधर भी एरो आ जाएगा, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमने शेड करना है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर हमारी स्टेटमेंट जो है, जो हमारे पास रिजल्ट आएगा टेस्ट लेके, अगर वो ट्रू होगा तो हमने ओरिजिन की तरफ शेड करना है, लेकिन अगर वो फॉल्स होगा तो हमने ओरिजिन की तरफ शेड नहीं करना, हमने अपोजिट साइड में जो है वो शेड करना है, यानी कि इस साइड पे, ऊपर की साइड पे हमने इसको शेड करना, ठीक है। अब ओरिजिन की तरफ हम शेड नहीं करेंगे, ओरिजिन की तरफ हम तब शेड करते हैं जब हमारी स्टेटमेंट ट्रू हो। तो हमने ऊपर की तरफ शेड करना है, तो यहाँ पे हम इसको पेंसिल की मदद से जो है वो शेड कर लेते हैं ऊपर की साइड पे, यूँ ऐसे करके ये हमने इसको शेड कर लिया। यहाँ पे देखें, हम पेंसिल की मदद से जो है इसको शेड कर लेंगे। ठीक है, तो ये इसको हमने शेड कर लिया। जो दो हमारे पास पॉइंट्स आए थे, ठीक है, उसको हमने यहाँ ग्राफ में रिप्रेजेंट किया और इस तरह से हमने इसको शेड कर लिया। ठीक है, तो इस तरह से ये हमने ग्राफ को शेड कर लिया और ये हमारा आंसर है। अब यहाँ पर हम लिख लेते हैं जो हमारे पास, जो हमारी स्टेटमेंट थी वो है 3x + 7y, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा = 21, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है। तो अब यहाँ पर देखें, पार्ट नंबर 3 है 3x - 2y > और = 6, ठीक है। तो सबसे पहले हम वैल्यू रिपीट कर लेते हैं, 3x - 2y > और = 6, ठीक है, ये लिख लिया हमने। अब हमने क्या करना है, इसको एसोसिएटेड इक्वेशन में लिखना है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं एसोसिएटेड इक्वेशन, ठीक है। एसोसिएटेड इक्वेशन में हम क्या करेंगे, हमने जो है ये जो इनइक्वालिटी का निशान है इसको हटाकर इक्वल का निशान लगा देना है, ठीक है। 3x - 2y एज इट इज़ आ जाएगा और इसकी जगह पे हमने यहाँ इक्वल लगा देना है और इसको हमने इक्वेशन को इक्वेशन 1 का नाम दे देना है, ठीक है। अब इसके बाद हमने क्या करना है, एक तरफ हमने यहाँ पर पुट कर देना है x = 0 इन इक्वेशन 1, ठीक है, और दूसरी तरफ हमने यहाँ पे पुट कर देना है y = 0 इन इक्वेशन 1, ठीक है। एक तरफ x = 0 पुट कर देंगे और एक तरफ y = 0। अब हमने क्या करना है, ये इक्वेशन जो है यहाँ x की प्लेस पे 0 पुट कर देंगे, -2y = 6, ठीक है। अब क्या करेंगे, 3 0 = 0, -2y = 6। अब क्या करना है, हमने यहाँ पर ये, अगर मैं इन दोनों को माइनस करती हूँ तो भी यहाँ पर 2y -2y ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे -2y और जो है = 6 लिख देंगे, ठीक है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे ये जो -2y है ये यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको इस साइड पे ले आएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो इसके साथ यूँ ऐसे माइनस आ जाएगा, -2। अब 2 1 = 2 और 2 3 = 6, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, -3, y हमारे पास आ गया है -3। तो यहाँ पे हमने लिख देना है सो द पॉइंट इज़, पॉइंट क्या आया हमारे पास, x की जगह पे 0 लिख देंगे और y हमारे पास क्या आया, -3, ठीक है। तो ये हमने लिख दिया। अब हमने यहाँ पे जो है इस इक्वेशन में y की प्लेस पे 0 पुट कर देना, तो यहाँ y की प्लेस पे 0 आ जाएगा और बाकी सारी इक्वेशन एज इट इज़ नोट कर लेंगे। अब यहाँ पे देखें 3x रहेगा, -2 0 = 0 = 6। अब यहाँ पे जब इन दोनों को माइनस करेंगे तो 3x ही आ जाएगा और = 6 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखें ये जो 3 है ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब ये इस साइड पे आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे देखें ये इस साइड पे आके डिवाइड हो गया, तो 3 1 = 3 और 3 2 = 6। तो x = हमारे पास क्या आया, यहाँ पे 2 आ गया कटिंग करके। तो यहाँ पे लिख देंगे सो द
पॉइंट इज़, पॉइंट हमारे पास क्या आया, x जो है वो 2 आ गया हमारे पास, और y जो है वो हमारे पास 0 है इधर, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारे पास 2 पॉइंट्स आ गए हैं, ठीक है। अब हमने जो है टेस्ट करना है इनको, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं टेस्ट। तो यहाँ लिखेंगे टेक 0,0 एज आ टेस्टेड पॉइंट, ठीक है, ये लिख लेना है हमने। और एंड पुट इट इन, और जिस हमारे पास जो वैल्यू है हम यहाँ पे वो लिख देंगे 3x - 2y ग्रेटर देन और इक्वल 6, ठीक है। इसमें हमने जो है इसको 0 0 को पुट करना है। तो यहाँ पे देखें 3 लिख के x की प्लेस पे 0 पुट कर देंगे, -2 लिख के y की प्लेस पे 0 पुट कर देंगे, ठीक है। ग्रेटर देन और इक्वल का निशान लगाएंगे और यहाँ लिख देंगे 6। अब इसके बाद हमने क्या करना है, 3 0 0 -2 0 0, ग्रेटर देन और इक्वल का निशान आ जाएगा और 6 आ जाएगा। उसके बाद देखें 0 में से 0 माइनस करूँगी तो 0 ही आएगा, ग्रेटर देन और इक्वल का निशान लगाएंगे और 6। तो इसने यहाँ पे कहा है कि 0 बड़ा है 6 से, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। जो हमारे पास यहाँ रिज़ल्ट आया वो रॉन्ग है, क्योंकि वो कह रहा है कि 0 6 से बड़ा है, तो ऐसा नहीं है। 0 6 से छोटा होता है, बड़ा नहीं होता। तो यहाँ पे हम जो है लिख लेते हैं कि ये जो स्टेटमेंट आई है हमारे पास, जो रिज़ल्ट आया ये फॉल्स है, ठीक है। तो अब हमने इतना कर लिया, अब हमने यहाँ पर ग्राफ ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे देखें हमने एक वर्टिकल लाइन और एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर ली है, ठीक है। ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये वर्टिकल लाइन है। वर्टिकल लाइन को हम एक्स एक्सिस का वाई एक्सिस का नाम देते हैं, और जो है वो हॉरिजॉन्टल लाइन को हम एक्स एक्सिस का नाम देते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे जो हमने मार्किंग की है वो 1 सेंटीमीटर के हिसाब से की है। ये देखें 1 सेंटीमीटर के हिसाब से यहाँ पे देखें मैंने मार्किंग की है। इक्वल डिस्टेंस से हमने इन मतलब चारों पार्ट्स की जो है वो मार्किंग कर लेनी है। उसके बाद हमने क्या करना है, अब यहाँ पे हम नंबर्स लिख लेते हैं। यहाँ पे 0 आएगा, इस साइड पे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 1, यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ पे 3 4 5 6 और यहाँ आ जाएगा 7, ठीक है। और इस साइड पे नेगेटिव नंबर्स आते हैं, तो यहाँ लिख लेते हैं -1 -2 -3 -4 -5 -6 और यहाँ आ जाएगा -7, ठीक है। अब इसके बाद देखें ये जो इसके ऊपर वाली साइड है यहाँ पॉजिटिव नंबर्स आते हैं, और y की जो नीचे वाली साइड है वहाँ पर नेगेटिव नंबर्स आते हैं। तो यहाँ पे पॉजिटिव नंबर्स लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पे लिख लेते हैं नेगेटिव नंबर्स, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा -1 -2 -3 -4 -5 -6, ठीक है। तो इस तरह से जो है हमने ये नंबर्स भी लिख लिया। अब इसके बाद हमने क्या करना है, हमारे पास जो पॉइंट्स हैं हमने वो देखने हैं। तो फर्स्ट पॉइंट हमारे पास ये है 0 और -3। 0 यहाँ x की जगह पे है और यहाँ y की जो वैल्यू है वो -3 है। तो 0 जो है वो x में देखें तो ये है, और y जो है वो -3 है। तो यहाँ पे देखें y को हमने पॉजिटिव में नहीं देखना, नेगेटिव में देखना है। तो y की लाइन हमारे पास ये है, तो -3 कह रहा है। तो यहाँ देखें y की लाइन में -3 ये है, तो इसको हम थोड़ा सा यूँ ऐसे डार्क कर लेते हैं, प्रोमिनेंट कर लेते हैं, ठीक है। अब उसके बाद दूसरा पॉइंट जो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, हमने ये जो प्रोमिनेंट किया है ये 0, -3 को किया। अब यहाँ पे देखें जो दूसरा पॉइंट है वो 2,0 है, ठीक है। 2,0 आया, तो 2 जो है वो x में देखना है। तो x में x की लाइन हमारे पास ये है, इसमें हमने देखना है 2 को। तो यहाँ पे देखें ये 2 ये है, तो इसको हम ऐसे प्रोमिनेंट कर लेते हैं, ठीक है। और जो आगे 0 है तो 0 हमारा ये है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखें, यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि ये हमने किसको प्रोमिनेंट किया, 2,0 को, दूसरे पॉइंट को। अब यहाँ पे जो -3 और यहाँ पर जो 2 है, इन दोनों पॉइंट्स को हमने आपस में मिला लेना है, ठीक है। तो ये देखें, इसको हम स्केल की मदद से आपस में दोनों पॉइंट्स को जो है वो मिला लेंगे,
ठीक है, यहाँ पे भी एरो आ गया और यहाँ पे भी एरो आ गया। अब इसके बाद हमने क्या करना है, हमने जो है अपना टेस्ट चेक करना है कि वो ट्रू है या फॉल्स है। तो यहाँ पे देखें, जो हमारे पास टेस्ट आया है वो है फॉल्स, ठीक है, क्योंकि उसने कहा है कि 0 बड़ा है 6 के, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। तो जब मैंने आपसे कहा है कि अगर हमारी स्टेटमेंट फॉल्स होगी, टेस्ट फॉल्स होगा, तो हमने ओरिजिन की तरफ शेड नहीं करना, हमने अपोजिट साइड की तरफ शेड करना है। तो ये हमारा ओरिजिन है, हमने इधर शेड नहीं करना, हमने यहाँ अपोजिट साइड की तरफ जो है वो यूँ शेड कर देना है अपोजिट साइड में, ठीक है। अगर ये स्टेटमेंट जो है हमारी ट्रू होती तो हमने जो है ये ओरिजिन की तरफ शेड करना था, लेकिन ये स्टेटमेंट जो है हमारी फॉल्स है, इसलिए हमने यहाँ पे ऑपोजिट साइड में जो है वो शेड करना है, ओरिजिन की तरफ नहीं करना, ठीक है, क्योंकि उसने हमें कहा है कि जो 0 है वो बड़ा है 6 के, जबकि ये रॉन्ग है, 0 जो है वो 6 से बड़ा नहीं होता, 0 6 से छोटा होता है। तो इसीलिए जो हमारा रिज़ल्ट है वो फॉल्स आया है। और जब रिज़ल्ट फॉल्स हो तो हमने ओरिजिन की तरफ शेड नहीं करते, हम ऑपोजिट साइड की तरफ शेड करते हैं। और अगर रिज़ल्ट हमारा ट्रू हो तो हमने ओरिजिन की तरफ जो है वो शेड करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, हमने पेंसिल की मदद से इसको शेड कर लिया और ये हमारा जो है वो ग्राफ बन गया, ठीक है। और यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि हमने जो हमारी इक्वेशन है जो क्वेश्चन की, वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, जिसको हमने यहाँ पे शेड किया है, वो है हमारे पास 3x - 2y = 6, ठीक है। तो इसको ये जो है ये इस तरह से ही हमने ग्राफ बना लिया और ये हमारा आंसर है, ठीक है। तो अब देखिए, हमारा 4 वाला पार्ट है 5x - 4y < > 20, ठीक है। तो सबसे पहले हम वैल्यू रिपीट कर लेते हैं। हमारे पास वैल्यू है 5x - 4y < > 20, ठीक है। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले इसको एसोसिएटेड इक्वेशन में लिखना है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं एसोसिएटेड इक्वेशन, ठीक है। एसोसिएटेड इक्वेशन में हमने क्या करना है, इनइक्वालिटी के साइन को हटाकर यहाँ पर = का निशान लगा देना है। इस साइन को हटाकर = लगा देंगे और हम इस इक्वेशन को नाम दे देंगे इक्वेशन 1 का, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमने एक तरफ पुट कर देना है x = 0 इन इक्वेशन 1, ठीक है, और दूसरी तरफ हमने पुट कर देना है y = 0 इन इक्वेशन 1, ठीक है। तो इस तरह से हम करेंगे। अब हमारे पास जो इक्वेशन है वो ये है 5x - 4y। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं x की प्लेस पे हमने 0 पुट करना है, तो 0 लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ आ जाएगा -4y = 20। अब 5 0 क्या होता है, 0 - 4y = 20। अब यहाँ पे देखें, हमने क्या करना है, 0 में से जब 4y को माइनस करूँगी तो -4y ही आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, ये जो -4y है, यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो रहा है y के साथ, वहाँ जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो इसको यहाँ पे ले आएंगे तो यहाँ पे ऐसे आ जाएगा -4। अब 4 1 ज़ा 4 और 4 5 ज़ा 20, ठीक है। तो यहाँ पे y की वैल्यू हमारे पास -5 आई है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि y = -5। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सो द पॉइंट क्या आया हमारे पास, सो द पॉइंट इज़ x हमारे पास 0 हमने पुट किया था और y हमारे पास -5 आया। तो ये हमने 1 वाला पॉइंट फाइंड कर लिया, एक पॉइंट फाइंड कर लिया। अब सेकंड पॉइंट फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर देखें, हमने y की प्लेस पे 0 पुट कर देना है इस इक्वेशन में। तो यहाँ पर 5x एज इट इज़ आ जाएगा, y की प्लेस पे हमने लिख देना है 0 और आगे = 20 आ जाएगा, ठीक है। अब 5x एज इट इज़ लिख देंगे, -4 0 ज़ा 0 हो जाएगा और 20 आ जाएगा। अब इसको जब माइनस करेंगे तो 5x ही आ जाएगा और यहाँ पर 20 आ जाएगा। अब x के साथ यहाँ 5 जो है वो हो रहा है मल्टीप्लाई, तो इस साइड पे आके हो जाएगा ये डिवाइड। तो इसको इस साइड पे डिवाइड फॉर्म में ले आएंगे, 5 1 ज़ा 5 हो जाएगा और 5 4 ज़ा 20 हो जाएगा, ठीक है। तो x की वैल्यू हमारे पास 4 आई है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं x = 4। तो अब यहाँ पे लिखेंगे सो द पॉइंट इज़
क्या पॉइंट आया, x4 आया और y हमने 0 पुट किया था, तो ये हमारे पास दूसरा पॉइंट भी आ गया। ठीक है, अब हमने जो है टेस्ट करना है इनको, तो यहाँ पे लिख लेते हैं टेस्ट टेक 0,0 एज अ टेस्टेड पॉइंट। ठीक है, हमने ये लाइन लिखनी है यहाँ पे, एंड पुट इट, इसको पुट कर देना है इन जो हमारा आंसर है 5x माइनस 4y लेस देन और इक्वल 20। ठीक है, इसमें पुट कर देना है 0,0। तो अब यहाँ x की प्लेस पे भी 0 पुट कर देना है और y की प्लेस पे भी 0 पुट कर देना है, और लेस देन और इक्वल 20 ऐसे इट इज़ आ जाएगा। 5 0 0 माइनस 4 0 0 लेस देन और इक्वल 20। 0 में से 0 माइनस किया तो 0 आ गया, लेस देन और इक्वल 20 आ गया। अब यहाँ पे ये क्या कह रहा है कि 0 जो है वो छोटा है 20 से, तो ये बिल्कुल ट्रू कह रहा है, 0 छोटा ही है 20 से। तो यहाँ पे जो हमारा रिज़ल्ट आया है वो ट्रू आया है, तो यहाँ हम लिख देते हैं ट्रू। अब हमने एक ग्राफ ड्रॉ करना है, तो यहाँ पर हमने एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लिया है। ठीक है, और एक हमने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लिया, और इनको जो है हमने इक्वल जो है वो डिस्टेंस के साथ मार्क कर लिया 1 सेंटीमीटर के गैप से। तो यहाँ पे देखें, ये मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखें 1 सेंटीमीटर के हिसाब से जो है मैंने इनकी मार्किंग की है, ये देखें। ठीक है, तो आपने भी इस तरह से इन सब की जो है वो मार्किंग कर लेनी है 1 सेंटीमीटर के गैप से। तो यहाँ पे देखें, सबसे पहले हमने, ये हमारा x एक्सिस है और ये हमारा y एक्सिस है। यहाँ पे जो है ये पॉइंट ये 0 है। ठीक है, अब यहाँ पे जो नंबर्स आते हैं, ये x एक्सिस के जो है नंबर्स हॉरिजॉन्टल लाइन पे ये पॉजिटिव आते हैं, तो यहाँ पे लिख देते हैं 1, यहाँ 2, यहाँ पे आ जाएगा 3, यहाँ 4, यहाँ 5, 6, 7। ठीक है, अब इस साइड पे जो नंबर्स आते हैं वो नेगेटिव होते हैं, तो यहाँ पे लिख लेते हैं -1, -2, -3, -4, -5, -6 और -7। ठीक है, अब ये जो ऊपर वाली साइड है y एक्सिस की, यहाँ पर पॉजिटिव नंबर्स आते हैं और नीचे वाली साइड पे नेगेटिव, तो यहाँ पॉजिटिव नंबर्स लिख लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, और नीचे वाली साइड पे यहाँ पे नेगेटिव नंबर्स लिखते हैं, तो यहाँ पे लिख लेते हैं -1, -2, -3, -4, -5 और -6। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये हमने एक ग्राफ रेडी कर लिया। ठीक है, अब इसके बाद हमने क्या करना है, हमने अपने पॉइंट्स देखने हैं। तो हमारे पास पॉइंट्स क्या आए हैं, फर्स्ट पॉइंट हमारे पास आया है 0,-5, तो 0 हमारे पास ये है। अब हमने -5 y एक्सिस में देखना है, तो यहाँ पे देखें हमने -5 देखना है, तो ये देखें -5 y एक्सिस की लाइन हमारी ये है। ठीक है, और इसमें हमने पॉजिटिव में नहीं देखना, नेगेटिव में देखना है, तो -5 ये है, तो इसको यहाँ पे हम ऐसे प्रोमिनेंट कर देंगे। ठीक है, प्रोमिनेंट करके यहाँ पे हम लिख लेते हैं हमने ये कौन से पॉइंट को प्रोमिनेंट किया है, 0,-5 वाले को। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करते हैं, अगला पॉइंट हम देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या आया है, 4,0। ठीक है, 4,0 आया, तो x में हमने 4 को देखना है, तो x में 4 को देखेंगे तो यहाँ पे देखें ये है हमारे पास 4, x में 4 ये है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हम प्रोमिनेंट कर लेते हैं। ठीक है, अब हमने क्या करना है, ये जो हमारे पास 4 और यहाँ पे पॉइंट पे वाले लिख देना है, ये हमने कौन से पॉइंट को प्रोमिनेंट किया है, 4,0 को। ठीक है, अब हमारे पास ये जो पॉइंट आया ना, इसको हमने मिला देना आपस में, इन दोनों पॉइंट्स को। तो यहाँ पे देखें हमने इसको ज्वाइन कर देना आपस में। ठीक है, और यहाँ पे दोनों तरफ एरो आ जाएगा। ठीक है, अब ये देखें हमारे पास हमने देखना है कि टेस्ट जो आया है वो ट्रू है या फॉल्स। तो हमारा टेस्ट ट्रू है, तो जब टेस्ट ट्रू हो तो आपने ये बात याद रखनी है कि जो शेड करेंगे वो हम ओरिजिन की तरफ करेंगे। ये हमारा ओरिजिन है, तो हमने शेड इसकी तरफ करना है जब हमारी स्टेटमेंट ट्रू होगी। तो यहाँ पे देखें हमने जो शेड करना है वो ओरिजिन वाली साइड पे करना है, ओरिजिन की तरफ करना है। तो यहाँ पे देखें, ये हम इसको शेड कर लेते हैं।
पेंसिल की मदद से हमने इसको शेड कर लेना है ओरिजिन वाली साइड पे, ठीक है। आपने हमेशा ये बात याद रखनी है कि अगर आपकी टेस्ट करते वक्त जो रिज़ल्ट आया है, जो स्टेटमेंट है, अगर वो ट्रू है, ठीक है, तो आपने शेड जो करना है वो ओरिजिन की तरफ करना है, ठीक है। लेकिन अगर वो फॉल्स है तो आपने ओरिजिन की तरफ शेड नहीं करना, आपने अपोजिट साइड पे शेड करना है, ठीक है। ये आपने याद रखना है। अब हमने यहाँ पे शेड कर दिया, ठीक है। तो ये एरिया जो है ये शेडेड हो गया। और अब हमने यहाँ पे लिख देना है जो हमारी क्वेश्चन की जो है इक्वेशन है, हमने उसको यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। तो उसको हम यहाँ पे लिख देंगे। जो हमारे क्वेश्चन की इक्वेशन है वो क्या है, 5x - 4y = 20, ठीक है, वो हमने लिख दी। तो इस तरह से जो है ये हमारे पास हमारा ये ग्राफ रेडी है। तो यहाँ पर देखें पार्ट नंबर 5 है 2x + 1 > 0। तो सबसे पहले हम इसको रिपीट करके लिख लेते हैं 2x + 1 > 0। इसके बाद हमने क्या करना है, हमने इसको एसोसिएटेड इक्वेशन में लिख देना है। एसोसिएटेड इक्वेशन में लिखने के लिए हम क्या करते हैं, जो सेंटर में ये इनइक्वालिटी का निशान हमारे क्वेश्चन में है, हमने इसको हटाकर = का निशान लगा देना है। तो यहाँ पे देखें 2x + 1 लिख के इस इक्वालिटी के निशान को, इनइक्वालिटी के निशान को हटा के यहाँ = का निशान लगा देंगे। और ये जो है हमने अब यहाँ पर देखें, हम देखेंगे कि हमारे पास y नहीं है इस वाले क्वेश्चन में, हमें सिर्फ x दिया हुआ है। तो हम कुछ भी पुट शुट नहीं करते हैं, हम यहाँ पर जो है x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखें ये जो +1 है ये पॉजिटिव है, उस साइड पे जाके नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे 0 और ये -1 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखें जब हम 0 में से -1 करेंगे तो -1 हमारे पास आ जाएगा। ये 2 जो है इसके साथ यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब ये जब ये = की साइड पे आएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा -1/2। तो ये जो है हमारे पास x की वैल्यू आई है, ठीक है। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, हमने जो है वो टेस्ट करना है इसको, ठीक है। तो टेस्ट में हमने क्या करना है, हमने जो हमारे पास इक्वेशन है उसमें हमने x की प्लेस पे 0 पुट कर देना, ठीक है। तो हमारे पास इक्वेशन जो है वो 2x है, तो x की प्लेस पे हम यहाँ पे 0 पुट कर देंगे और +1 लगा के <= का निशान लगाएंगे और 0 लिख देंगे, ठीक है। अब हमने क्या करना है, 2 0 0 हो जाएगा, +1 <= का निशान आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा 0। अब जब 0 में 1 ऐड करूँगी तो 1 आएगा, > यहाँ पे 0। तो अब यहाँ पे हमारे पास जो रिज़ल्ट आया वो कह रहा है कि 1 जो है वो ग्रेटर है 0 से। तो ये बात बिल्कुल ट्रू है, 1 जो है वो ग्रेटर ही है 0 के, ये बात बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे टेस्ट करके हमारे पास जो रिज़ल्ट आया वो ट्रू है। अब हम इसका ग्राफ रेडी करते हैं। तो अब यहाँ पर देखें हमने एक वर्टिकल लाइन और एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लिया, ठीक है। और यहाँ पर जो हमने डिस्टेंस रखा है वो 2 सेंटीमीटर का रखा है। ये देखें यहाँ पे मैंने जो डिस्टेंस रखा है वो 2 सेंटीमीटर के हिसाब से रखा है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखें सबसे पहले हम नंबर्स लिख लेते हैं। ये जो है ये 0 है, यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पॉजिटिव नंबर्स आएंगे इस साइड पे। तो ये यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा 3। इसी तरह इस साइड पे माइनस वाले नंबर आएंगे, तो यहाँ लिख लेंगे -1, यहाँ आ जाएगा -2 और यहाँ पे आ जाएगा -3, ठीक है। अब ये जो y एक्सिस की जो है वर्टिकल लाइन, यहाँ पर ऊपर पॉजिटिव और नीचे नेगेटिव नंबर आते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 और यहाँ पे 2 और इसी तरह से नीचे हम नंबर्स लिख लेते हैं। यहाँ पे नेगेटिव नंबर आ जाएगा -1 और यहाँ पे -2, ठीक है। तो और यहाँ पे नीचे आ जाएगा -3, ठीक है। तो इस तरह से ये एक ग्राफ बन गया। अब इसके बाद हमने देखना है कि हमारे पास पॉइंट क्या आया। तो यहाँ पे देखें सिर्फ हमारे पास x आया है -1/2। तो हमने यहाँ पर सिर्फ x को ही यानी कि एक ही पॉइंट को जो है वो रिप्रेजेंट करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे उसने कहा है कि x यानी कि x -1/2 ये पॉइंट है। तो -1/2 का मतलब ये है कि एक तो हमने माइनस वाली साइड लेनी है और 1/2 का मतलब है कि हमने 1 वाले यानी कि यहाँ से यहाँ तक का जो हिस्सा है उसको 2 इक्वल पार्ट्स में जो है वो डिवाइड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें इसको यहाँ से यहाँ तक के फासले को हमने 2 हिस्सों में तकसीम करना है, 0 से 1 वाले फासले को।
क्योंकि यहाँ पे देखें अगर हम डिवाइड लेते हैं ना -1 ओवर डिवाइडेड बाई 2 का, तो यहाँ पे हमारे पास 0.5 आ रहा है। इट मीन्स के जो माइनस वाली हमने चीज़ स्पेस में देखना है, ठीक है, एरिया में। तो यहाँ माइनस वाले एरिया में 0 से -1 के दरमियान कहीं पे ये -1 ओवर 2 आ रहा है। तो इसके लिए हमने क्या करना है, यहाँ पे उसने 0 से 1 के दरमियान में हमने इसको लाई करना है। तो उसके लिए यहाँ पे उसने लिखा हुआ है 2। तो जब उसने यहाँ पे 2 लिखा हो तो हम एक नंबर कम करके, यानी कि यहाँ पे जो ओवर में वैल्यू होती है अगर 2 हो तो एक नंबर कम करके यहाँ पे हमने 1 लाइन लगानी होती है। अगर यहाँ 3 है तो हमने यहाँ पे 2 लाइंस लगानी होती हैं। अगर यहाँ पे 4 है तो हमने यहाँ पे 3 लाइंस लगानी होती है, यानी कि एक नंबर हम कम कर देते हैं, ठीक है। तो अभी इसने कहा है कि 0 से 1 तक का -1 तक का जो फासला है उसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देना है। तो उसके लिए यहाँ पे हम देखें एक लाइन लगाएंगे। तो मैंने आपको बताया था कि ये मैंने 2 सेंटीमीटर का गैप रखा हुआ है। ये देखें यहाँ से यहाँ तक जो फासला है वो 2 सेंटीमीटर का। तो जब इसको हम हाफ करेंगे इसका तो 1 सेंटीमीटर बनेगा। तो 1 सेंटीमीटर कहाँ आ रहा है उसको मार्क कर लेते हैं, यहाँ आ रहा है, ठीक है। तो इट मीन्स यहाँ पर जो है वो हमारा -1 ओवर 2 आएगा, ठीक है, क्योंकि उसने कहा है कि -1 ओवर 2 के इसको 2 पार्ट्स में तकसीम करें और 1 वाला पार्ट लें। तो यहाँ पे यानी कि सेंटर में हाफ पार्ट जो है इसका ये आ रहा है। 1 ओवर 2 का मतलब होता है कि हमने इसको 2 पार्ट्स में तकसीम किया और 1 वाला जो पार्ट है वो हमारा जो है वो -1 ओवर 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ से मैंने 0 से -1 के दरमियान, इसके नीचे 2 था ना, तो हमने 1 लाइन लगाई और जो 1 -1 यानी कि 1 वाला ही जो है उसी को हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है। तो वो -1 ओवर 2 को ही रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे भी एरो लगा लेना है और यहाँ पे भी एरो लगा लेना है, ठीक है। और यहाँ पे अब हमने चेक करना है कि हमारा जो टेस्ट आया है वो क्या है। तो टेस्ट करके हमारे पास यहाँ पर ट्रू आया है। तो मैंने आपको बताया जब टेस्ट हमारा ट्रू हो तो हमने जो शेड करना होता है वो ओरिजिन की साइड पे करना होता है। हमारा ओरिजिन ये है तो हमने इस साइड पे जो है वो शेड कर देना है, इस साइड की तरफ हमने शेड कर देना है। तो यहाँ पे देखें ये पेंसिल की मदद से हमने इस साइड पे शेड कर देना है, ठीक है। -1 ओवर 2 था ना हमारे पास, तो 1 ओवर 2 का मतलब है कि आपने 1 यानी कि है तो उसका हाफ कर देना है। 1 ओवर 2 का मतलब ये है कि आपने किसी चीज़ का हाफ कर देना है, यानी कि अगर एक चीज़ है तो उसको 2 हिस्सों में जो है वो तकसीम कर देना है। तो यहाँ पे जब हमने उसको 2 पार्ट्स में तकसीम किया तो जो पहला पार्ट यानी कि हाफ वाला जो पार्ट था, सेंटर पार्ट जो था, वो हमने यहाँ पे इसको प्रोमिनेंट कर लिया और हमारी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू थी। रिज़ल्ट हमारा ट्रू आया था टेस्ट करके, तो इसलिए हमने ओरिजिन की तरफ शेड कर दिया। अब यहाँ पे हम लिख देंगे कि हमारे पास जो हमारी स्टेटमेंट है वो है 2x + 1 = 0। यहाँ पे जो हमारी क्वेश्चन है वो लिख देंगे, ठीक है। तो और यहाँ पे हम इसको बताएंगे कि हमने ये जो मार्क किया वो -1 ओवर 2 को यहाँ पे यानी कि ये प्रोमिनेंट हमने किया है, ठीक है। तो ये जो है ये हमारा आंसर है। इस तरह से हमने यहाँ पे ये ग्राफ ड्रॉ करना है। अब यहाँ पर देखें 6 वाला पार्ट है 3y - 4 < > 0। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 3y - 4 < > 0। इसके बाद हमने क्या करना है, इसको एसोसिएटेड इक्वेशन में चेंज कर देना है, एसोसिएटेड इक्वेशन में लिख लेना है। तो उसके लिए हम इनइक्वालिटी के निशान को जो है वो हटाकर = का निशान लगा देंगे, ठीक है। तो 3y - 4 और इनइक्वालिटी के निशान की जगह पे = आ जाएगा और 0, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए उसने हमें x की वैल्यू नहीं दी हुई, y की दी हुई है, तो हम y की वैल्यू यहाँ फाइंड कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखें ये -4 है, इक्वल के उस साइड पे जाके ये +4 हो जाएगा। तो यहाँ पे जाके ये +4 हो गया, ठीक है। अब उसके बाद देखें 0 में जब 4 ऐड करूँगी तो 4 आ जाएगा। अब ये 3 यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है y के साथ, उस साइड पे जाके ये डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास जो है ये y की वैल्यू आ गई है। अब हमने इसको क्या करना है, टेस्ट करना है। तो यहाँ पे टेस्ट में हम टेस्ट लिख के जो उसने हमें इक्वेशन दी हुई है उसमें हमने उसमें हमने 0 पुट कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे उसने हमें जो है 3y दिया हुआ है, तो y की प्लेस पे हमने 0 पुट कर लेना है और ये जो है सारी इक्वेशन जो है यूं ही एज इट इज़ आ जाएगी, ठीक है।
अब उसके बाद यहाँ पे भी 0 है। अब उसके बाद 3 0 हो जाएगा, -4 लेस देन और इक्वल 0। -0 में से जब -4 करूँगी तो -4 ही आ जाएगा, और यहाँ लेस देन और इक्वल 0। अब उसने कहा है कि जो -4 है वो लेस देन है 0 के, ठीक है। उसने कहा कि -4 लेस देन है 0 के, तो ये ट्रू है, क्योंकि -4 जो है माइनस वाली वैल्यू छोटी होती है, ठीक है। तो -4 जो है वो छोटा ही है 0 से, तो ये बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे लिख देते हैं ट्रू। जो हमारे पास रिज़ल्ट आया है वो बिल्कुल ट्रू है। अब यहाँ पर इसका ग्राफ रेडी कर लेते हैं। और स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो हमारे पास y = 4/3 आया है, उसको हमने जो है होल में चेंज कर लेना है। वो किस लिए? क्योंकि यहाँ पे जब हमने इसको ग्राफ पे शो करना है तो हमारे लिए जो है वो इजी हो जाए, इसलिए हमने यहाँ पर इसको डिवाइड कर देना है। 4 / 3 करेंगे, 4 को अंदर रखेंगे और 3 को बाहर, तो 3 1 ज़ा 3 करेंगे, और 4 में से 3 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो इस तरह से जो है ये मिक्स फ्रैक्शन में चेंज हो जाएगी वैल्यू। तो जो हमारे पास ऊपर आया है उसको हम यहाँ साइड पे लिख देंगे। ये जो हमारे पास नीचे आया है इसको हम यहाँ न्यूमरेटर में लिख देते हैं, और ये जो हमारे पास डिवाइड के बाहर आया वैल्यू, इसको हमने यहाँ पे इस तरह से लिख देना है। तो इस तरह से यहाँ पे आ जाएगा x = -1 होल नंबर, सॉरी x = 1 होल, y = 1 होल नंबर 1/3, ठीक है। तो ये जो है हमारे पास यहाँ पे y की वैल्यू है। अब यहाँ पर हमने ग्राफ रेडी कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने जो गैप दिया है वो 2 सेंटीमीटर का गैप दिया है, ठीक है। तो आपने 2 सेंटीमीटर के डिस्टेंस के साथ इसको मार्क कर लेना है। अब यहाँ पर हम लिख लेते हैं एक्स एक्सिस की प्लेस पे नंबर्स लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे 0, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर इस साइड पे पॉजिटिव नंबर्स आते हैं, तो यहाँ लिख लेंगे 1, यहाँ आ जाएगा 2 और यहाँ पे आ जाएगा 3। इसी तरह इस साइड पे माइनस वाले नंबर आ जाएंगे, तो यहाँ लिखेंगे -1, यहाँ पे आ जाएगा -2 और यहाँ पे आ जाएगा -3, ठीक है। अब इसके बाद ये जो y एक्सिस की प्लेस है, यहाँ ऊपर पॉजिटिव नंबर्स आते हैं और नीचे नेगेटिव नंबर्स आते हैं, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 1 और 2 और यहाँ आ जाएगा 3। और यहाँ नीचे वाली प्लेस में माइनस वाले नंबर लिखते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा -1 -2, ठीक है, और -3, ठीक है। अब इसके बाद हमने क्या करना है, हमारे पास जो y की वैल्यू आई है यहाँ पे वो है 1 होल नंबर 1/3, ठीक है। यहाँ पे हम साइड पे लिख लेते हैं क्या वैल्यू है, 1 होल नंबर 1/3। तो यहाँ पे हमने y एक्सिस में देखना है इसको, क्योंकि ये y की वैल्यू है तो पॉजिटिव है, ये वैल्यू तो पॉजिटिव में ही देखेंगे। अब यहाँ पे उसने कहा है 1 होल नंबर, तो 1 का मतलब है कि 0 से 1 तक ये जो 1 है ये 1 कंप्लीट, ठीक है। उससे आगे देखें 1 कंप्लीट हो गया, अब उससे आगे है 1/3। 1/3 का मतलब है कि हमने आगे जो यानी कि लेना है उसको हमने 3 का मतलब है 3 इक्वल पार्ट्स में, 1 से जो 2 तक का गैप है उसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर उसने 3 लिखा है तो हम 2 लाइंस लगाते हैं, ठीक है। हमने यहाँ पर 2 लाइंस लगाई, तो ये देखें यहाँ से यहाँ तक 1, यहाँ से यहाँ तक 2 और यहाँ से यहाँ तक 3। तो यहाँ पर 3 जो है उसने हमें 3 कहा था, तो 3 इक्वल पार्ट्स में यहाँ से यहाँ तक का फासला 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखें हमने क्या करना है, उसने हमें कहा है 1/3, हमने 3 इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड कर लिया, तो उसमें से उसने हमें 1 कहा है, यानी कि हमने 1 वाला हिस्सा लेना है। अगर हमने यहाँ से यहाँ तक के फासले को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देना, लेकिन उसने देखना है कि उसको क्या चाहिए, यहाँ पे उसको सिर्फ 1 चाहिए, यानी कि फर्स्ट वाला। तो 1 वाला पार्ट हमारा ये है, तो यानी कि यहाँ पे जो है ये इसको जो है हम ऐसे प्रोमिनेंट कर लेते हैं कि हमें ये जो है वो हिस्सा जो है हमारा वो ये वाला आ रहा है। तो 1 जो है हमारा यानी कि 1/3 में 1 जो है वो यहाँ पे है, क्योंकि वो आगे 2 और 3 हो जाएगा, तो हमने 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, लेकिन हमें 1 वाला पार्ट चाहिए, तो 1 ये है। तो अब हमने इसको यहाँ पे यूँ ऐसे लाइन लगा लेनी है यहाँ पे इसको y को प्रोमिनेंट करने के लिए, ठीक है। ये हमने कर लिया और दोनों तरफ एरो लगा लेना है, और ओरिजिन जो है वो हमारा ये है, ठीक है। तो हमारी जो स्टेटमेंट आई थी, जो रिज़ल्ट आया था टेस्ट लेके, वो ट्रू आया था। अगर वो ट्रू हो तो शेड हम किसकी तरफ करते हैं, ओरिजिन की तरफ। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, ओरिजिन की तरफ जो है इसको शेड कर देना है, ठीक है। हमने क्या करना है, यहाँ पे इसको ओरिजिन की तरफ शेड कर देना है।
पेंसिल की मदद से। और ओरिजिन की तरफ हमने क्यों शेड करना है, क्योंकि जो हमारा आंसर आया है टेस्ट करके, रिज़ल्ट आया है, जो स्टेटमेंट आई है वो ट्रू है। तो जब वो ट्रू हो तो हमने उसको ओरिजिन की तरफ जो है वो शेड करना होता है। तो यहाँ पे देखें हम इसकी तरफ शेड कर देते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे शेड कर दिया इसको ओरिजिन की तरफ, ठीक है। और यहाँ पे हमने जो है वो यहाँ पे लिख देना है कि हमने किसको शो किया। यहाँ पे वन होल नंबर 1/3 को यहाँ पे ये प्रोमिनेंट किया, ठीक है। और यहाँ पर हम इक्वेशन भी लिख देंगे जो हमारी है 3y - 4 = 0, ठीक है। तो इस तरह से जो है ये इसका ग्राफ रेडी हो गया और ये इसका आंसर है। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको इससे ज़रा सा भी फ़ायदा हुआ हो तो आपने वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलना, ताकि मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको ईजिली मिल जाए। और अगर इन क्वेश्चंस में से आपको कोई भी पार्ट ऐसा लगा है जहाँ पर आपको समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, तो मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।